नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुनीत श्रीवास्तव और मैं इस समय मौजूद हूं गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक छात्रावास है जिसका नाम है नेपाली छात्रावास। इस समय मैं नेपाली छात्रावास में हूं और मेरे साथ इस समय विश्वविद्यालय के शोध छात्र हैं जो मूल रूप से नेपाल के वीरगंज के रहने वाले हैं और लगभग 1.5 वर्षों से यहाँ पे अपना शोध कार्य वो कर रहे हैं। इनसे हम नेपाल के मौजूदा जो हालात हैं उन पे बातचीत करेंगे और ये वहाँ के निवासी हैं, इन सारी चीज़ों को ये किस रूप में देखते हैं, इस पे हम इनसे चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, कब से गोरखपुर हैं और पढ़ाई किस चीज़ से, शोध किस विषय से हो रही है, उसके बारे में थोड़ा सा। मेरा नाम नरेश जायसवाल हुआ जी। और मैं करीब 1.5 साल से गोरखपुर में रह रहा हूँ। सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में मैं अनुराग सर के अंडर में शोध कार्य कर रहा हूँ। जी जी। और मेरा है और अभी मैं चिंतित हूँ कि मेरा देश में अभी जो अवस्था है एकदम दयनीय है। जी जी। और चारों तरफ कर्फ्यू लगी हुई है, इससे मैं थोड़ा चिंतित भी हूँ। जी जी। घर पे क्या 3-4 दिन से जो वहाँ का माहौल है, घर वालों से बातचीत हुई आपकी, क्या कहना है, क्या सोचते हैं अभी जो वहाँ का माहौल है उस पे? अब घर वाले से तो बात उधर से फोन नहीं आ रहा था। जी जी। पर हम लोग फोन करते थे, कभी कल बात होती थी। जी जी जी। पूर्ण रूप से बात नहीं होती पाती थी। जी जी। तो समस्या ही थी। अभी तो खुल गया है। हाँ हाँ। अभी खुल गया है और अवस्था एकदम दयनीय था। हाँ। अभी जो वहाँ के शासक है, जी जी। प्रधानमंत्री केपी ओली थे, जो अभी जिन उद्देश्य से उन लोगों ने आंदोलन किया है, जी जी। तो सत्ता छोड़ दिए हैं। अभी उन्हीं लोग का हाथ में शासन चल गया है। जी जी। और सेना के साथ कुछ बातें होंगी, उसके बाद आगे की रणनीति वो लोग देंगे। अभी सामान्य रूप से देखा जा रहा है, कल तक तो अवस्था एकदम नाजुक थी। आप वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के निवासी हैं। ये जो पूरा घटनाक्रम रहा, जिस तरीके से युवाओं का आक्रोश रहा और उसके बाद से सोशल मीडिया को बैन किया गया, फिर उसको बहाल किया गया, इन सारे मुद्दों को किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, इन सारे मुद्दों को जो हम लोग ऐसे रूप से देख रहे हैं कि अभी जो भी युवा है, जो भी व्यक्ति है, बिना, जैसे मान लीजिए हम लोग को खाना और पानी नहीं मिलेगा तो हम नहीं पा सकते। वैसे ही सोशल मीडिया के युग में भी देखा जाए तो एकदम नेसेसरी हो गया है। और वो नहीं होगा तो युवा लोग में आक्रोश बढ़ जाएगा। कैसे युवा लोग उस पर कुछ जानते भी हैं, कोई स्टडी भी करते हैं और जो अपना नेटवर्क जाल वहाँ बात भी करते हैं। वो नहीं मिलने से वहाँ पर कुछ कठिनाई देखने को मिले और इसीलिए वो लोग आक्रोशित थे। और उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर जो भ्रष्टाचार है, शासन है, ठीक है, उनके विरुद्ध में भी युवा लोग आंदोलन करने का एक सोच जरिए बनाए थे। और ये बंद हुआ तो वहाँ का युवा लोग आक्रोशित हुए और ये आक्रोशित से वो लोग एकदम पूर्ण रूप से आंदोलन किए। और वहाँ का सत्ताधारी पार्टी के पक्ष विपक्ष सब लोगों ने समर्थन किए और उसी समर्थन से बहुत अधिक छात्र लोग मारे हुए हैं, जो कि यूनिफॉर्म ड्रेस में लोग शांति आंदोलन करने गए थे। जी जी। तब भी वहाँ का जो शासक वर्ग है उन्हें गोली चलाया और गोली से वहाँ पर मानव अधिकार भी उस समय नहीं था। कैमरे की तरफ वो लोग मानव अधिकार भी वहाँ पर नहीं थे और एकदम बहुत पीड़ना पूर्वक हत्या हुआ है। और इससे जो कल का घटना हुआ है उससे एकदम युवा लोगों में और बुजुर्ग लोगों में एक आक्रोश की सृजना हुई। जो सृजना देखा जाए तो वहाँ प्रधानमंत्री निवास, राष्ट्रपति निवास, सिंह दरबार, हर एक क्षेत्र में जहाँ जहाँ जीते सांसद है वहाँ सब तरफ तोड़फोड़ किए गए हैं। उससे क्या हुआ है, प्रधानमंत्री, मंत्री, सब मुख्यमंत्री, सब लोगों ने राजीनामा दिया। क्या कहीं इस पूरे घटनाक्रम में आपको कहीं साजिश में नजर आती है? अब देखिए, साजिश तो अभी तक तो साजिश कोई ना कोई निकाय होगा जो युवा लोग को मोटिवेट किया है। जी जी। और हो भी सकता है। और वो तो धीरे धीरे आने वाला समय में जानकारी मिल सकती है। बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप से, बिना हस्तक्षेप से इतना घटना नहीं हो सकता है हमको, मेरे देखने से। अगर हम बात करें, भारत और नेपाल कई दशकों से एक मतलब बहुत अच्छा संबंध रहा है। ये जो घटनाएं हो रही हैं उनको आप किस रूप में, क्या असर पड़ेगा भारत और नेपाल के संबंधों पे, यहाँ के व्यापार पे, इन सारी चीजों पे क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखिए, अब जो नया आने वाला नीति करने वाला सरकार है वो किस हिसाब से वो प्रस्तुत होते हैं उस पर डिपेंड करना पड़ेगा। हमें तो लग रहा है कि खास नेपाल पर कोई खास उतना असर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी सरकार आती है तो चुनाव के समय
वोट के राजनीति के लिए थोड़ा उथल पथल होता है, जी। उसके बाद धीरे धीरे सामान्य होता है। हमको नहीं लगता खास उतना इंडिया और नेपाल के संबंध में कोई असर पड़ सकता है, हमको तो उतना खास महसूस नहीं हो रहा है। जी जी। हाँ। और अगर बात करें युवाओं में एक ही दिन में 2 दिन में इतना ज़्यादा आक्रोश में आ जाना और इतना हिंसक प्रदर्शन कर देना कि पूरा एक तख्ता पलट की स्थिति बन जाना, तो ये मतलब ये तो बहुत सामान्य सी बात नहीं लग रही है कोई। देखिए वहाँ जो जी है ना, जी, वो एक अपना नेटवर्क बनाए थे। युवाओं में आक्रोश आ जाना, हिंसक हो जाना, तख्ता पलट की स्थिति बन जानी, क्या मतलब इस पूरे जो घटनाक्रम है इसमें क्या चीज़ आपको दिखाई देता है? देखिए जिन ने ये पूरा प्लानिंग करके मोटिवेशन किए थे, जिस मोटिवेशन से पूरा युवा लोग आंदोलन के लिए एकदम आकर्षित थे और आंदोलन के आकर्षित, और जो सरकार गवर्नमेंट ने वहाँ का जो सामाजिक संजाल जो बंद कर दिया और आक्रोशित हो गए। जी जी। और आक्रोशित होने के चलते क्या हुआ, तो आंदोलन करने लगे। अब देखिए अब तो जिनके कब्जे में अभी देश है, सिंह दरबार, राष्ट्रपति कार्यालय, सब इतना भी ये क्या हम कह सकते हैं कि ये प्लानिंग बड़े लंबे समय की थी? हाँ, एक मौके की तलाश थी और वो मौका मिलते ही इन्होंने जो है ये पूरा एक हिंसक रूप ले लिया। देखिए प्लानिंग तो उन लोगों का था, पर ऐसा इतना हिंसक हो जाएगा का कोई सोचा नहीं था। ठीक है, और इतना जल्दी सरकार माने सिलेंडर कर देगी कह के कोई कल्पना भी नहीं किया था। और कोई कल्पना नहीं किया था। प्लानिंग तो उन लोगों का था कि प्लानिंग था कि देश में सुशासन है, भ्रष्टाचार ना होके और प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी कोई पद या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, बस उनका इतना ही सिंपल मानना। अभी आपके मन में क्या चल रहा है? अभी आप यहाँ गोरखपुर में हैं, परिवार आपका वहाँ नेपाल में है, क्या लग रहा है आपको कि स्थिति कितनी कब सामान्य होगी, सारी चीजें कैसे सामान्य होंगी, कब घर जाने का सोच रहे हैं? अब देखिए अभी तो रास्ता भी सब बंद है। नेपाल में जाने के लिए चारों ओर कर्फ्यू लगा हुआ है। अब देखिए अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो सकता है। अब वो तो करीब हम लोग अब 10 बजे के रात का जो न्यूज आएगा कंडीशन क्या है वहाँ पर, जो लोग अभी सत्ताधारी जो दल लोग हैं उन लोग को भी बैठक चल रहा है। ठीक है, उससे क्या निचोड़ निकल रहा है अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, पर 10 बजे रात कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग का आएगा। अब वैसे हम लोग तो चिंतित हैं। अभी आज मान लीजिए जब हमारा देश में जब उसका घटना घट रहा था तो हम सुबह से लेके 12 बजे तक खाना भी नहीं खाए थे, बस दोस्त लोगों से, घर परिवार से, अब कहाँ का कंडीशन क्या है, अवस्था कैसा है, सबसे हम लोग बात एकदम चिंतित थे। आज भी आप हमको देख रहे हैं, मेरा चेहरा उतना खिला हुआ नहीं है, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं पर क्या करूं, मेरा ध्यान अभी भी मेरा देश की ओर केंद्रित है। कोई युवा के साथ कुछ हो ना जाए और जो आ रहे हैं सत्ताधारी लोग, वो लोग कुछ अच्छा करें, जैसे फिर बांग्लादेश की तरफ कोई अप्रिय घटना ना हो के मैं वही चाहता हूँ। और मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ जी, जो आंदोलन सामान्य रूप से जो एक अच्छा हुआ है, आने वाले टीम अच्छा से संविधान बनाए, मैं बस यही सोच रहा हूँ। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आपके नेपाल, मूल रूप से नेपाल के रहने वाले एक शोध छात्र जो गोरखपुर विश्वविद्यालय से अपना शोध कार्य कर रहे हैं, काफ़ी तनाव में हैं और इनके मन में एक भय ये भी है कि सोचते हैं कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश का जो हाल है वो नेपाल में ना हो, वो ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और वहाँ की राजनीति और कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इन्होंने हमारे साथ चर्चा की। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.